our next chapter or next topic, convex or concave lens image formation. Hope everyone is safe and healthy at home. So straight away we move towards our topic, image formation. Image formation of convex of concave lens, the concave mirror. Image formation by concave mirror. तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर ये सबसे ज्यादा हार्ड टॉपिक है। मींस क्वेश्चन इससे काफी आते हैं। सारे बोर्ड मींस चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो और चाहे आपका आईसीएसई हो, सारे बोर्ड में इससे क्वेश्चन जरूर आता है। और ये याद रखना कि कहाँ ऑब्जेक्ट रखा जाए, कहाँ इमेज बनेगी, किस नेचर की इमेज होगी, ये सब कुछ पता करने के लिए ये कुछ हमने पॉइंट लिखे हैं। इन पॉइंट्स को आपको आसानी से समझना है और याद भी करना है, क्योंकि ये जो लास्ट ईयर बच्चे पढ़ के गए होंगे उनसे पूछना कि ये याद रखना काफी प्रॉब्लम वाला केस है कि इमेज कहाँ बनेगी, कहाँ ऑब्जेक्ट होगा। इनका डायग्राम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो डायग्राम आप इसका एनसीईआरटी बुक, जो भी आपकी स्टेट बोर्ड या जो भी आपकी बुक है फिजिक्स की, उसमें सारे डायग्राम मिलेंगे आपको। बस थोड़ा सा जो यहाँ पे हम पॉइंट बताते हैं उनको थोड़ा सा आप अच्छे से देखना। ये बहुत अच्छी ट्रिक है। ये सारे पॉइंट मतलब के जो कॉनकेव मिरर के लिए 6 केस हैं, 6 केस हैं कि इमेज फॉर्मेशन के 6 केस हैं। उन 6 केसेस को हम इजीली इस लेवल के थ्रू याद रख सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हम देखें कि कुछ नंबरिंग हमने लिखी है और ये जो मिरर बनाया वो हमने बनाया कॉनकेव मिरर। अब उसमें कुछ पॉइंट ऑलरेडी एबव वीडियो या जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हमने बता दिया था कि P जो होगा वो हमारा पोल होगा। और ये जो मिरर है वो कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, केव की तरह है। ठीक है, अब यहाँ पे F से फोकस हो जाएगा आपका, C से हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इनफिनिटी एक लास्ट पॉइंट है जहां पे की ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है। पहला केस, इसमें हम देखते हैं कि ये जो स्मॉल a है, स्मॉल a की पोजीशन को हम क्या बोलेंगे कि पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा। हाँ, अब एक चीज और देखना कि कुछ नंबर हमने ऊपर भी लिखे, कुछ नंबर हमने नीचे भी लिखे। तो जो नीचे हमने लिखे हैं वो बताएंगे आपको ऑब्जेक्ट पोजीशन के बारे में, और जो उस प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जो पॉइंट लिखे हैं 1 2 3 4 5, तो वो सारे के सारे बताएंगे आपको इमेज फॉर्मेशन की पोजीशन को। तो यहां पे हमने देखा स्मॉल ए की पोजीशन क्या है? फोकस और पोल के बिटवीन, मींस द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट इन बिटवीन द फोकस एंड द पोल। तो जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो जो इसकी इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर और वर्चुअल नेचर की होगी और मैग्नीफाइड होगी। वर्चुअल नेचर की होगी और मैग्नीफाइड होगी। अब आपको केवल इतना याद रखना है जितना हम ये बोल रहे हैं। इसका लेवल डायग्राम आप बुक में जरूर देखना, क्योंकि 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक आपको डायग्राम दे दिया जाएगा, तो डायग्राम जब दे दिया जाएगा तो फिर आपसे ये सब कुछ पूछा जाएगा, और या ये सब कुछ दे दिया जाएगा कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दे दिया। अब आपसे पूछेंगे कि भाई इमेज कहाँ बनेगी, किस नेचर की बनेगी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये बनेगा। तो फर्स्ट हमने क्या देखा कि पहला जो है वो हमने ये देखा कि जो ऑब्जेक्ट हमने रखा वो फोकस और पोल के बीच में रखा, तो जो इमेज बनी वो बिहाइंड द मिरर बनी और हाई मैग्नीफाइड बनी और इरेक्ट बनी। इरेक्ट मींस सीधी और स्ट्रेट, खड़ी हुई। मींस यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो आपकी ऐसी बनेगी, ये, और ऑब्जेक्ट होगा इधर। अब सुनना आप, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा? 1 मींस क्या है कि द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट द फोकस। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा? फोकस पे रखा। तो फिर इमेज कहाँ बनेगी? देखो ये कनेक्शन आपको नंबर के मैचिंग से मिल जाएगा 1:1।
2:2, 2:2, 3:3, 4, 4, 5, 5 मीन्स वन जो ऑब्जेक्ट इधर है तो फिर इमेज कहाँ बनेगी एट इन्फिनिटी। अब एक चीज सुनना जरा कि यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट और याद रखना कि जैसे जैसे हम मिरर के पास में ऑब्जेक्ट लाते जाएंगे और इमेज जैसे जैसे दूर जाती जाएगी तो उस केस में इमेज जो होगी वो हाईली मैग्नीफाइड होगी। मींस अगर हम ऑब्जेक्ट पास में लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेचर क्या होगा रिफ्लेक्शन का, तो ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा तो इमेज कहाँ दूर भागेगी। दूर भागेगी मतलब ये ऐसी इनलार्ज होती जाएगी। इनलार्ज होने का केस क्या होगा कि फोकस पे अगर इमेज ऑब्जेक्ट रखा है तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी एट इन्फिनिटी और हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, जिसका की पॉइंट हमने यहाँ पे बता दिया। ये फर्स्ट के लिए है। तो रियल, इनवर्ट एंड एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड ये सबसे बड़ी होगी, इनवर्ट होगी और रियल होगी। हाँ, एक और केस याद रखना आपको कि अगर हम यहां पे बोले कि कॉनकेव मिरर इज इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस। अब सर ये आपने ऐसा क्यों लिख दिया? तो इसका मीनिंग पता क्या है कि जो इमेज फॉर्मेशन पैटर्न है वो सारा का सारा फॉलो करेगा इसके इक्वल। मींस इसमें भी रियल इमेज मैक्सिमम बनेगी मैक्सिमम और इसमें भी रियल इमेज बनेगी। एक केस इसका वर्चुअल का है, एक केस इसका वर्चुअल का है। तो एक केस इसका जो वर्चुअल का है वो देखो स्मॉल ए से इंडिकेट किया, उसके बारे में स्टार मार्क करके नोट ओनली ए वर्चुअल डायरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज फर्स्ट। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस, इसमें रियल इमेज बनेगी, इसमें भी रियल इमेज बनेगी। इसमें एक केस वर्चुअल का होगा, 5 केस रियल के होंगे। वही सेम इसके लिए भी पैटर्न है। इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। अब वो फोकल लेंथ क्या है वो हम बाद में देखते हैं। अभी हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या है कि हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो हमने कहाँ रखा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमने रखा। तो फिर जो इमेज होगी, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये मूवमेंट ऐसी हो रही है इन दिस डायरेक्शन। ठीक, तो जो इमेज मोशन होगी या इमेज की जो पोजीशन डिस्प्लेस होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो देखो टू क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में है, तो जो इमेज बनेगी वो इंफिनिटी से थोड़ा सा पहले और मींस यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इमेज बनेगी वो बनेगी इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। ठीक है, तो ये पैटर्न भी आपको याद रखना है। थर्ड पे हमें क्या है कि 3 पॉइंट इसको दिया और 3 पॉइंट इसको दिया। 3 पॉइंट मींस ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर का नाम क्या होगा यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो इमेज बनेगी वो भी कहाँ बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब दोनों चीज मैच की तो मींस यहाँ पे क्या होगा रियल इनवर्ट एंड सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। the same size that of the object के ही बराबर होगी, सेम साइज होगी, रियल होगी, इनवर्ट होगी, बस। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आते जरा। तो फोर्थ पॉइंट में ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, थर्ड नंबर से आ गया फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गया। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस किया तो फिर जो इमेज होगी वो यहाँ चली जाएगी। अब देखा हमने कि जो ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं लेंथ मिरर से दूर ले जा रहे हैं, तो जो इमेज है वो मिरर के पास में आती जाएगी। जब मिरर के पास में आती जाएगी तो वो डिमिनिश्ड होती जाएगी। डिमिनिश्ड मींस छोटी। तो यहाँ पे देखो फोर्थ नंबर पे रियल, इनवर्ट एंड डिमिनिश्ड। अभी ये डिमिनिश्ड है। अब नेक्स्ट केस क्या होगा कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं इंफिनिटी पे रख रहे हैं। तो इमेज कहाँ पे बन जाएगी फोकस पे। इसको आपको 2-3 बार देख लेना है। ये आपको पक्का विश्वास दिला दे कि ये आपको पूरा इजीली याद हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा टफ टॉपिक है इस चैप्टर का, मेन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन जरूर बनता है और ये याद नहीं होगा तो फिर आगे की क्लासेस में भी आपको कुछ गड़बड़ हो सकता है। मींस ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लास 12th में भी मिलेगा। तो ये क्लास 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें भी इसी से क्वेश्चन बनते हैं और 10th में तो फिर कंफर्म है कि बनना ही है।
तो लास्ट वाला हमने क्या देखा था कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा, इंफिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पे, ये हो गया। अब ये क्या होगी, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन साइज, मतलब बहुत छोटी हो जाएगी ये। तो ये हमने सारे के सारे पॉइंट पढ़ लिए किसके, कॉनकेव मिरर के। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के। तो कॉन्वेक्स मिरर के आपको केवल 2 ही पॉइंट याद रखने, ओनली 2 पॉइंट रिमेम्बर। सो इसमें हमने ये डायग्राम बनाया, ये हमने बनाया कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में 2 पॉइंट हमें याद रखने। हाँ, एक यूनिवर्सल फैक्ट इसका ये है कि कॉन्वेक्स मिरर में आपका हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, हमेशा इसकी वर्चुअल इमेज ही बनेगी। अब इसमें भी हम सेम पैटर्न वही का वही करते कि यहाँ पे हम ले लेते इमेज, यहाँ पे ले लेते हैं ऑब्जेक्ट, इसको फेयर कर लेना। और पोजीशन नंबर 1 पहला हमने ये लिया कि जो ऑब्जेक्ट रखा वो 1 की पोजीशन में रखा। तो जब हम 1 की पोजीशन में रखेंगे तो बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी, बिहाइंड द मिरर ये हो जाएगा। इसका डायग्राम आप बुक में देख लेना, क्योंकि सारे डायग्राम बनाएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और उसको डिस्क्राइब भी करना मुश्किल होगा। सेकंड, पहले केस में हमने क्या बताया कि जो ऑब्जेक्ट को हमने रखा वो कहाँ रखा, इंफिनिटी और पोल के बीच में। पहला पॉइंट आपको बुक में ये मिलेगा कि पोल और इंफिनिटी के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो जो इमेज होगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। और फिर नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे कि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में रख देते, या जो भी पॉइंट आपका दिया हो बुक में तो वो देख लेना। सेकंड पोजीशन ये होगी, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी। तो ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपकी केवल 2 ही इमेज है, दोनों ही इमेज कैसी हैं, वर्चुअल हैं। आपको इंपॉर्टेंट केस ये याद रखना, इससे क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है। अब इसमें नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पे कि नेक्स्ट इसमें है कि जो अब एक टेबल बना देते हैं हम, कॉनकेव कॉन्वेक्स, ये हो गया मिरर, और यहां पे हम ले लेते हैं यहां पे ले लेते हैं कॉनकेव लेंस, लेंस लिखते हैं, लेंस। अब इसमें फोकस मीन्स जो f की वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव। तो एक ये टेबल आपको याद रखनी है। इस टेबल में क्या होगा कि जो कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर होगा, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस दोनों ही केस में क्या होगी, नेगेटिव होगी। किसकी, फोकल लेंथ की वैल्यू। ये आपको केवल याद रखना, ये न्यूमेरिकल के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर बोल दिया जाएगा कि ये आपका मतलब जो क्वेश्चन में हमें दिया गया वो हमें दिया गया कॉनकेव मिरर, तो उसके इसमें फोकल लेंथ का साइन हम क्या लेके चलेंगे, माइनस। अब इसी के अदर टाइप में क्या होगा, डिफरेंट केस क्या हो सकता कि अगर कॉन्वेक्स दे दिया तो फिर हमें फोकल लेंथ किसमें लेनी, पॉजिटिव में। इतना याद रखना है आपको, ठीक। अब यहाँ पे यही सेम केस पावर का भी होगा कि जो पावर होगी वो फोकल लेंथ का ही साइन इंडिकेट मतलब फॉलो करेगी। हैव अ नाइस डे।